जय माता दी। आइए जानते हैं आज अन्नपूर्णा जयंती पर माँ अन्नपूर्णा की कहानी, पूजन विधि, महत्व एवं क्या करें क्या ना करें। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। वहीं इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में कभी भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है। घर हमेशा सुख संपत्ति से भरा रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने भी माँ अन्नपूर्णा से अन्न की भिक्षा ली थी। इसीलिए अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को माँ भगवती के अन्नपूर्णा स्वरूप की पूजा का विधान है। मान्यता है कि दुनिया में समस्त प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से ही मिलता है। जो भी भक्त अन्नपूर्णा जयंती के दिन सच्चे दिल से व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है, उनके घर में कभी भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती और उनका घर हमेशा सुख संपत्ति से भरा रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर सूखा पड़ गया, जमीन बंजर हो गई, फसलें फलों आदि की पैदावार न होने से जीवन का संकट आ गया। तब भगवान शिव ने पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए भिक्षुक का स्वरूप धारण किया और माता पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का अवतार लिया। इसके बाद भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। इस अन्न को लेकर भगवान शिव पृथ्वी लोक पर गए और सभी प्राणियों में इसे बांट दिया। इसके बाद धरती पर एक बार फिर से धन्य धान्य हो गया। इसी के बाद से ही मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने का विधान शुरुआत हुआ। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल से पूरे घर को और रसोई घर को पवित्र कर लें। गैस चूल्हे आदि की पूजा करें और माँ अन्नपूर्णा की आराधना करें। इस दिन भोजन बनाने वाले चूल्हे को हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प, धूप और दीपक से पूजन करें। रसोई घर में ही माता पार्वती और भगवान शिव की कोई मूर्ति या तस्वीर लाकर पूजा करें। इस दौरान भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा से कामना करें कि आपके घर में कभी भी अन्न की कोई कमी ना रहे। इस दिन खासकर हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि इस दिन रसोई घर, गैस चूल्हे आदि का पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और घर पर हमेशा अन्नपूर्णा देवी की कृपा बनी रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और इस दिन खासकर दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन घर की महिलाएं चूल्हे पर चावल और मिठाई का प्रसाद बनाकर घी का दीपक जलाती हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी निर्धन को अन्न का दान अवश्य करें और साथ ही किसी ब्राह्मण को भी 7 प्रकार के अनाज के दान भी करें। इस दिन गाय को भी भोजन कराना काफी शुभ रहता है, इसलिए इस दिन गाय को भी अवश्य भोजन कराएं।
इस दिन कुत्ते और पक्षियों को भी भोजन अवश्य डालें, क्योंकि इस दिन किया गया दान कई रूपों में प्राप्त होता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन 7 प्रकार का अनाज माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में अवश्य दान करें। इसके अलावा 7 ही प्रकार का अनाज अपनी बेटी या बहन के घर भी अवश्य भेजें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन अपने घर के किसी बुजुर्ग से अनाज स्वयं दान अवश्य लें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता अन्नपूर्णा के मंदिर में जाकर उनके दर्शन अवश्य करें और उनसे अपने घर में अन्न की कभी कमी ना होने की प्रार्थना करें। इस दिन माँ अन्नपूर्णा को घर पर बने हुए भोजन का ही भोग लगाएं और उसी के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ अन्नपूर्णा के साथ भगवान शिव के दर्शन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपके घर में अन्न और धन सदैव बरकरार रहेगा। अन्नपूर्णा जयंती के दिन खाना बनाने के बाद बर्तन अवश्य धो कर रखें। इस दिन गंदे बर्तन रसोई में बिल्कुल भी ना रखें। इस दिन किसी भी रूप से अन्न का अपमान ना करें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन घर आए किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। इस दिन उसे अपने घर से भोजन कराकर ही भेजें। इस दिन घर में किसी भी रूप से तामसिक भोजन न तो बनाएं और न ही खाएं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन घर के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन अपनी थाली में उतना ही भोजन रखें जितना आप खा सकें। किसी भी प्रकार से जूठा भोजन न बचाएं। इस नियम का यदि आप रोज पालन करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको सदैव ही मिलता रहेगा। इस दिन माँ रसोई में किसी जूठा भोजन को नहीं देखती हैं और न ही गैस चूल्हे को गंदा रखते हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन किसी भी रूप में अन्न को अपने पैरों से न लगाएं और यदि आपका पैर किसी अन्न पर गलती से पड़ भी जाता है तो उसे उठाकर कहीं स्वच्छ स्थान पर रखें और अपनी गलती के लिए माँ अन्नपूर्णा से माफ़ी मांगें। इस दिन खाना बनाते समय किसी भी प्रकार से खाने से जूठे हाथ न तो स्वयं लगाएं और न ही किसी को लगाने दें। इस दिन किसी भी रूप से अपने घर में क्लेश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी। अन्नपूर्णा जयंती के दिन शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें और न ही अपने घर में किसी को करने दें।